आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं या छोले भटूरे खा रहे हैं, दीज वोंट मेक यू फैट। ये आपको मोटा नहीं करेंगे, लेकिन कब तक? दैट इज अ क्वेश्चन। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम GS न्यूट्री फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, छोले भटूरे ये आपको वेट गेन करते हैं या नहीं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि आप अपनी फेवरेट मील कैसे कैसे और कब कब ले सकते हैं, जो कि आपके वेट लॉस गोल को हैम्पर नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, जो कि आपको मोटा नहीं करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो यार, ये पिज्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ें मैं भी खाता हूँ, और हर फिटनेस एंथुसियास्ट या हर फिटनेस फ्रीक खाता है या खाता होगा, तो वो फिर भी फिट रहते हैं। तो वो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच जानना आपको भी ज़रूरी है, ताकि आप अपनी फेवरेट मील इंजॉय भी कर सकें और आपको वेट गेन नहीं हो। तो इसमें वेरियस फैक्टर्स आते हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप कितना फ्रीक्वेंट खाते हैं। क्या आप वीक में 3 से 4 बार खाते हैं वो चीज़? क्या आप वो चीज़ महीने में 5 से 6 बार ही खाते हैं? तो फ्रीक्वेंसी जानना ज़रूरी है कि आप कितना फ्रीक्वेंट खाते हैं। दूसरा आता है पोर्शन साइज, यानी कि आप कितने पोर्शन में वो मील खा रहे हैं। जैसे मान लिया आप पिज़्ज़ा खाते हैं, तो क्या आप एक लार्ज पिज़्ज़ा अकेले खा जाते हैं या एक मीडियम पिज़्ज़ा अकेले खा जाते हैं? सेम वे आप एक बार में 2 बर्गर खाते हैं, या आप कितने पोर्शन में वो चीज़ खाते हैं। देन आता है फ्लेवर एडिशन और इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप कैसा पिज़्ज़ा खा रहे हैं। आप थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खा रहे हैं या रेगुलर क्रस्ट पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या आप सिंगल चीज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं या डबल चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप वो मील किस तरह का खा रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। देन इसमें आता है कॉम्बिनेशन, कि वो मील आप किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं। जैसे कि सपोज जब आप मैकडीज जाते हैं तो वहाँ पर आपने 2 बर्गर ऑर्डर किए, तो जो आपका ऑर्डर ले रहा है वो आपको इंसिस्ट करता है कि सर आप इसमें कोल्ड ड्रिंक और एक फ्राइज़ ऐड कर लीजिए और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आपको लगता है यार कम पैसे में मेरे को एक बड़ा मील मिल रहा है, और वो आपको बोलते हुए सर आपका एक मील कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने एक मील ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी कि आप ना चाहते हुए भी उसको ले लेते हैं। हम में से काफ़ी लोग उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार थोड़े से पैसे ऐड होके बड़ी मील आ रही है, लेकिन वो खाने किसको है? आपको। सेम वे जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो आप पिज़्ज़ा तो ऑर्डर करते ही हैं, उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादातर लोग ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बना हुआ है ऑलरेडी कि पिज़्ज़ा के साथ तो कोल्ड ड्रिंक जाएगा ही जाएगा। प्लस उसके बाद जो आपका ऑर्डर ले रहा है वो आपको बोलता है कि सर ये नई चीज़ आई है, आप इसको ट्राई कीजिए। आपको लगता है हाँ यार सही है, ये हम नई चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो एक और मील आपके लिए क्रिएट हो गई, आपके लिए एक और बड़ा कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस सब में आप ये इग्नोर कर देते हैं कि आपने टोटल कितनी कैलोरीज कंज्यूम की। यहाँ पर सारा गेम कैलोरीज का है। जो आपका वेट गेन या वेट लॉस या ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो रहा है, उस सब में कैलोरीज आपका मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये सारे जितने फैक्टर्स मैंने बताए, फ्रीक्वेंसी हो गया है, चाहे आपका पोर्शन साइज हो गया, चाहे उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, या फिर आप वो किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं, ये सब इसमें कैलोरीज आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको पता है कि आपकी इस एक मील में कितनी कैलोरीज होंगी? अराउंड 1000 to 1500 कैलोरीज। इतनी कैलोरीज आप सिर्फ एक मील से कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए, देन बीच में एक स्नैकिंग, उसके बाद रात को आपको एक बढ़िया डिनर चाहिए। तो आप सोचिए कि आपकी कैलोरीज कितनी जा सकती हैं। अब आपको सिर्फ ये कैलोरीज यानी कि 1000 to 1500 कैलोरीज एक मील से मिल रही हैं। अगर आप ये सारी मील्स कंबाइन कर दें पूरे दिन की, तो इजीली आपकी कैलोरीज कहीं ना कहीं आराम से 2500 to 3000 चली जाएंगी, जिसमें कि कुछ लोगों को तो सिर्फ 2000 कैलोरीज ही सेम वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। उनका सोचिए वो ऑलरेडी 1000 कैलोरीज के सरप्लस में एक दिन में चले गए। तो आपको ये वेट गेन
सिर्फ एक दिन की ईटिंग से या एक मील की ईटिंग से नहीं होगा। इसमें वो सारे फैक्टर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी और जो मैंने बाकी फैक्टर्स डिस्कस किए वो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब बात करते हैं कैलोरीज की, यानी कि जो ये आपके फेवरेट फूड हैं इसमें कितनी कितनी कैलोरीज हैं और आपको ये कैसे मैनेज करनी है। तो जैसे एक पिज्ज़ा स्लाइस, रेगुलर क्रस्ट पिज्ज़ा स्लाइस, उसमें जो कैलोरीज हैं वो वेरी करती हैं आपका 210 to 280 कैलोरीज। देन एक मीडियम चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा, उसमें आपको मिलती हैं अराउंड 1260 to 1280 कैलोरीज, यानी कि पर स्लाइस आपको मिलती हैं 210 to 215 कैलोरीज। तो उसके अलावा आप उसमें गार्लिक ब्रेड भी ऐड कर रहे हैं, देन ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर रहे हैं, तो सोचिए वो कैलोरीज कहाँ चली जाएंगी। देन सेम वे अगर आप नॉनवेज पिज्ज़ा खाते हैं तो उसमें कैलोरीज और ज़्यादा चली जाती हैं, वो अराउंड आपको पड़ती हैं 1750 to 1800 कैलोरीज एक पिज्ज़ा से। उसके अलावा जो आपने उस पर गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक ली वो अलग। सेम वे आपका एक मैकडी का बर्गर, मैक आलू टिक्की बर्गर, जिसमें कि आपको करीब 350 to 360 कैलोरीज मिलती हैं। अगर वही वो नॉनवेज बर्गर है, चिकन बर्गर है, तो वो आपको करीब 410 के आसपास कैलोरीज मिलती हैं। देन उसमें आप फ्राइज़ ऐड करते हैं अराउंड 380 to 390 कैलोरीज। देन आप उसमें एक कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं अराउंड 200 कैलोरीज। तो ईजिली आपका फिर से ये 1000 कैलोरीज के आसपास आपकी एक मैकडी की मील चली गई। देन छोले भटूरे, ईजिली उसमें 2 भटूरे और एक सर्विंग छोले में आपको करीब 500 से 600 कैलोरीज आराम से आप कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप मंथ में एक बार या महीने में 2 बार खा रहे हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ फाइन। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जब आप ये रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है जब आप अपनी वेट मेंटेनेंस कैलोरीज से एक्सीड कर जाते हैं, यानी कि जितनी आपको सेम वेट मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए, जब आप उससे ऊपर चले जाते हैं तब आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको सेम वेट मेंटेन करने के लिए दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए। ये एक एग्जांपल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग को कम कैलोरीज चाहिए होती हैं, कुछ लोग को 2000 कैलोरीज से भी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं सेम वेट मेंटेन करने के लिए। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको 2000 कैलोरीज चाहिए सेम वेट मेंटेन करने के लिए, तो वीक में आपको चाहिए अराउंड 14000 कैलोरीज। जहाँ पर आपने उस वीक में करीब सपोज आपने कंज्यूम कर ली 20,000, 25,000 या 30,000 कैलोरीज, तो आपका थोड़ा सा वेट गेन ज़रूर होगा। तो अगर आप जितनी कैलोरीज आपको चाहिए, यानी कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आपको 14,000 कैलोरीज चाहिए, तो आप उतनी मेंटेन रखते हैं, उतनी ही खाते हैं उस वीक में, तो आपका कोई वेट गेन नहीं होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें ये जस्टिफाई करते हैं कि हम तो मंथ में सिर्फ एक बार खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। लेकिन वो मंथ में एक बार समोसा खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, देन उसी मंथ में वो छोले भटूरे खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं और भी कैलोरी रिच मील्स हैं वो खा रहे हैं। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें एक महीने में कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आपकी कैलोरीज जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं आप। तो ये मंथ में एक बार में आप कोई एक चीज़ या मंथ में 2 बार आप कोई एक या 2 चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट मील है आप वो ले सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी की, वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक टाइप की मील के लिए नहीं है। ये जितनी भी कैलोरी रिच मील्स होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो इस टाइप की मील को हम फिटनेस लैंग्वेज में बोलते हैं चीट मील। तो चीट मील की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आप कब कब ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका वेट गेन कितना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका वेट गेन गोल है या आपका वेट लॉस गोल है, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, यानी कि आपका वर्कआउट पैटर्न कैसा है, आप कितने दिन वर्कआउट करते हैं वीक में। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप 3 वीक में एक बारी या 4 वीक में एक बारी आप एक चीट मील ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके गोल्स पर।
और ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि अगर आपने एक दिन में ये चीट मील ली है तो आप अपना नेक्स्ट डे कैसे मैनेज करते हैं, नेक्स्ट डे की कैलोरीज कैसे मैनेज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हाउ योर वीकेंड ईटिंग कैन रूइन योर वेट लॉस गोल्स। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए, आपको वेट लॉस करने के लिए करीब चाहिए 1800 कैलोरीज एवरी डे। तो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सेम कैलोरीज मेंटेन रखी, यानी कि 1800 कैलोरीज कंज्यूम की। लेकिन आपने फ्राइडे और सैटरडे को पार्टी की जिसमें कि आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो गई, कैलोरीज सरप्लस में चली गई, जो कि हो गई आपका 3500। देन आपने फिर लास्ट डे 1800 कैलोरीज मैनेज की, मेंटेन की। बट उस वीक का अगर आप एवरेज देखें तो आपने देखा कि आपका एवरेज आ रहा है 2300 कैलोरीज, जो कि आपका वेट मेंटेनेंस कैलोरीज था, यानी कि जितना कि आपको अपना वही वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए थी, आप वहीं उस वीक में एवरेज आ गए। तो इसमें आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो गया जो कि आप मैनेज करते आ रहे थे पूरे वीक अपनी कैलोरीज, यानी कि 5 डेज आपने अपना जो भी वेट लॉस कैलोरीज था 1800 कैलोरीज वो आप ले रहे थे, और सिर्फ 2 दिन आपने कैलोरीज शूटअप की, आपका कैलोरिक सरप्लस हुआ और आपका पूरे वीक का एवरेज खराब हो गया। तो इस तरह से आपका वीकेंड ईटिंग या वीकेंड पार्टीज आपका जो भी वेट लॉस गोल है उसको रूइन कर सकती हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इसमें ना तो आपको एक पिज्ज़ा मोटा कर सकता है और ना ही आपको एक दिन की क्लीन ईटिंग पतला कर सकती है। आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेट लॉस कैलोरीज मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो आप पिज्ज़ा, बर्गर या अपनी फेवरेट मील कंज्यूम कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द पोर्शन साइज, द इंग्रेडिएंट्स एंड द फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने डिस्कस किया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप अपनी फेवरेट मील कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, कीपिंग इन माइंड द फैक्टर्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।